आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी पे। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि समीकरण को द्विघात समीकरण को कैसे हम पूर्ण वर्ग बना के हल करते हैं। जैसा कि वो हमने जो पुरानी एनसीईआरटी की जो पुरानी वाला एडिशन था, जो पुरानी किताबें थी, बुक थी, हम उससे पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो नई वाली आई हैं, जो न्यू एडिशन की बुक है एनसीईआरटी की, तो उसमें इसको ख़त्म कर दिया, मतलब नहीं दिया है। तो उसमें सीधा सीधा मूलों की प्रवृत्ति पे आ गया है। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से तो सॉल्व करने का है, उसमें प्रश्नावली 4.2 है वहाँ पे। लेकिन जो 4.3 है वो पुराने वाली बुक में है, और नई वाली बुक में उसको हटा दिया है। उसकी जगह पर नया जो प्रश्नावली लाया है वो है हमारी मूलों की प्रवृत्ति। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी की किताब थी उसमें वो प्रश्नावली 4.4 है, और नई वाली जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें वो है 4.3 में। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उसमें जो टॉपिक है हमारी वो है मूलों की प्रवृत्ति। हमारी जो टॉपिक होगी वो है मूलों की प्रकृति, प्रवृत्ति नहीं, प्रकृति है, ये है। इसको हमें पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले अब जो इसमें जो किताब में जो नई वाली किताब है एनसीईआरटी की, उसमें जो हटाया हुआ है वो पूर्ण वर्ग बनाने वाला, वो वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे। उसी के थ्रू हम इसकी जो हमारे मूल होंगे द्विघात समीकरण के, उसकी प्रवृत्ति हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। ये तो हमारा मानक रूप है द्विघात समीकरण का। और दूसरा हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे पूर्ण वर्ग वाले में, तो उसमें जो एक नियम आया था द्विघाती सूत्र, या फिर उसी को कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। तो वो हमारा जो द्विघाती सूत्र था वो था हमारा b माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पूरे के अपान था ये 2a। अब हमें ये सूत्र था। तो लेकिन जो नई एनसीईआरटी है इस सूत्र से कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। इसका जो प्रश्नावली थी उसको ही हटा दिया सिलेबस से। तो पुरानी वाली एनसीईआरटी की बुक में है, तो हमारे पास तो पुरानी वाली थी। जब हमने नई वाली देखी उसमें इस प्रश्नावली को हटा दिया था, इससे जो क्वेश्चन थे। लेकिन इसका रोल यहाँ पे आएगा जब मूलों की हम प्रवृत्ति देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, तो यहाँ पे आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे इसमें देखा जाएगा। इसी से ये सूत्र आगे आपको निकल के आएगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए b माइनस का b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर अब माइनस का 4ac। अब इस हम 2 को क्या करें, ये जो हमारा 2 है 2a। अब इसको एक बार जो हमने जब जो मूल निकाल रहे थे, जो मूल देख रहे थे, तो हम एक बार प्लस का साइन लेते थे, एक बार माइनस का। अब उससे हम दो जगह इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए, जब हम प्लस ले रहे हैं तो माइनस b प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के अपान 2a, इतना हुआ। अब इसमें हम माइनस वाला लेंगे, तो माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इतना हुआ। इतना करने के बाद अब हम इस 2a को, ये तो पूरे के बटे हैं, लेकिन हम इसको दो भागों में कैसे लिखेंगे, इस इतने को या इतने को। तो हम ये भी लिख सकते हैं माइनस b, इसको हम लिख रहे हैं माइनस b बटे 2a। ये जो प्लस है यहाँ लगाएं,
और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बटे 2a कर दें। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि अगर हर समान है मतलब बेस समान है तो अंश आपस में जोड़ जो भी यहाँ साइन रहेगा वो होगा, जोड़ कराएगा तो जुड़ जाएंगे, माइनस कराएगा तो माइनस हो जाएंगे। तो इसी तरह हम इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिख देंगे माइनस बी माइनस का इसके बटे माइनस बी बटे 2a माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बटे हम 2a कर दें। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब ज़रा हम इसको कर रहे हैं, इस वाले के जो कर्ली में है, अगर इसको हम इस टोटल को 0 मान लेते हैं, कहने के लिए अगर हम इसको 0 मान लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0/2a। अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा तो भागफल वो हमेशा 0 ही आता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा हमें 0 शेष भागफल प्राप्त होता है। तो अब ये 0 हो जाएगा। अब यहीं से आपका सूत्र जो बन के आगे आने वाला है उसी से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो इतना हो गया। तो हम एक प्लस वाले को समझाएंगे, माइनस वाले आप लोग समझ लीजिएगा। हम एक का समझाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, प्लस का ही लेकर चलेंगे। जब भी हम मूल इसके निकाल रहे थे तो मूल मूल दो ही तीन टाइप से आएंगे, या तो इसका मूल एक कोई एक बराबर संख्या आएगा या फिर दो भिन्न भिन्न संख्याएं आएंगी। अब प्लस में भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने क्या लिखा था, माइनस का b पूरे का अपॉन 2a, ये था हमारा प्लस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम इतने को ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो आया अगर वो 0 से बड़ा हो गया, कहने का मतलब कोई भी हमें समीकरण दे दिया और जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब हम निकाल रहे हैं वो 0 से अधिक आए, अगर 0 से अधिक आ जाएगा तब ये आ सकता है। तो जब ये 0 से अधिक आएगा तो कोई संख्या आएगी 0 से अधिक। देखिए जैसे ये हो गया, यहाँ हो गया 0, इधर हो गया सब 1, ये 2 3 प्लस ऐसे चला जाएगा। और जब इधर हम आते हैं तो ये होता -1 -2 -3। अब देखिए जो इसका वैल्यू आएगा इसको हटा ही देते हैं, बराबर कर देते हैं। देखिए जब मूल के लिए निकालेंगे तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ गया, कहने का मतलब यहाँ पे आ गया, यहाँ से इसके बीच में ये आ गया 0 के बराबर, तो या तो ये आ सकता है या फिर कहेंगे बी स्क्वायर का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, मतलब 1 2 3 या 1/2 1/3 1/4 जो भी आए ये आ जाएगा। या फिर जब बी स्क्वायर का मान 0 से कम होगा तो ये इधर चला जाएगा माइनस में। 3 ही आएंगे यहाँ पे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, या तो प्लस में आएगा या तो 0 आ जाएगा या फिर 0 से छोटा आएगा। अब यही तीनों पे ये मूलों की प्रकृति होती है क्या, यहीं से
देखिए, अगर हम बी स्क्वायर, अगर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 रख दिया, इतने का मान अगर हमने 0 रख दिया तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा सामने? तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो -b/2a, ठीक, प्लस ये अंडर रूट 0 का मत यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कड़ी में 0/2a। अब ये जब 0 बाहर आएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा, ये टोटल हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा? -b/2a, यही बचेगा, एक ये आ जाएगा। और दूसरा क्या आएगा? अगर हम इससे बड़ा ले लेंगे, एक ले लेंगे, तो फिर यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, एक लिए, दो लिए, या सही बटन लिखेंगे तो फिर यहाँ पे जो रूट में आएगा, एक ले लेंगे तो एक आ जाएगा, फिर 1/1 आएगा। अगर हम यहाँ पे 0 से बड़ा ले रहे हैं, मान लीजिए एक ले रहे हैं, तब हमारा क्या आ जाएगा? देखिए, -b प्लस, अब ये कड़ी में एक जब आएगा तो ये बटे हो जाएगा 2a। जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो -b/2a और प्लस का 1/2a, ये आ जाएगा। जब हमारा 0 रख रहे हैं तो हमें एक मूल प्राप्त हो, मतलब एक संख्या हो आ रही है, जो संख्या आ रही है वो ये आ रही है। जब हम 0 से बड़ा रख रहे हैं b² - 4ac का वैल्यू, तब हमें दो मूल प्राप्त हो रहे हैं, दो संख्याएं आ रही हैं, ये दोनों आ रही हैं। लेकिन ये दोनों किस में आएंगे? प्लस में आएंगे, माइनस में नहीं आ रहे हैं। दो मूलों, वास्तविक मूल आएंगे यहाँ से। जब हम इसका मान अब 0 से हम छोटा रखेंगे तो मान लीजिए माइनस का रख लिया, माइनस का 1 रखेंगे, तब हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? अब ये माइनस होगा तो यहाँ से आ जाएगा -b/2a। अब माइनस का अंडर रूट हमने क्या रखा? -1/2a, ये हमारा प्लस वाला साइन चल रहा है ना। हाँ, अब जब ये माइनस अंदर आया है तो -1 का वर्गमूल नहीं होता, जब ये माइनस निकलेगा तो एक आई होता है, इन्फिनिटी के साथ निकल जाता है। अब ये बाहर आएगा, -1 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये संख्या वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो अब हम यहीं से लिखेंगे क्या? देखिए, ये जो होता है b² - 4ac, इसी को एक नाम दिया जाता है, इसको एक सूत्र भी कहते हैं, जिसका नाम होता है विवित्कर। विवित्कर। ये होता है विवित्कर का नियम, यही होता है, इसी को बोलते हैं विवित्कर का सूत्र, या विवित्कर का नियम, या विवित्कर फार्मूला, यही है b² - 4ac। अब देखिए, अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, तब इसके दो मूल होंगे। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर हमारा b² - 4ac बराबर 0 आ गया,
तब हमें क्या प्राप्त होगा, इसके जो वास्तविक मूल होंगे वो दोनों मूल बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। होंगे और तीसरा जो हमारा होता है ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अगर ये 0 से छोटा हो गया मतलब इसका मान माइनस में आ गया, तब हमारा क्या होगा, तब इसमें होगा हमारा कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। मूल होंगे, ये हमारे, यही है हमारे मूलों की प्रकृति, यही होता है। जैसे अगर हमने रख लिया, मान लीजिए कोई समीकरण ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को लगेगा तो वैसे नोट ही कर लीजिएगा, बुक में तो सब कुछ दिया हुआ है। अब तक में हमने जो देखा है अब उसको हम समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4, थ्री एक्स नहीं है, माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो मानक रूप था वो हमारा था ax स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अब हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर है तो ए बराबर हमें 2 मिल जाएगा, बी बराबर माइनस का 4 और सी बराबर हमें मिलेगा 3। अब हम देखेंगे कि हमारे जो मूल होंगे वो क्या दोनों मूल आपस में बराबर होंगे, या फिर दो भिन्न मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, या फिर जो भी मूल आएगा क्या वो कोई वास्तविक होगा या नहीं, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इसको देखने के लिए जो हमारा सूत्र था ये हमारा यही था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से रखिए बी की जगह हम माइनस का 4 रखेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, ए का वैल्यू 2, फिर सी की वैल्यू 3। अब इसको अगर हम करेंगे कितना आएगा, माइनस 4 का जब हम वर्क करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस 4 गुणे माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा चौके 16। अब हमें मिल गया 16, तो यहाँ हो गया हमारा 16, ये माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8 और 8 त्रिका 24। अब 24 में से 16 हम घटाएंगे तो हमारा माइनस का 8 आएगा। अब आपको जो बी स्क्वायर हमने यही लिखा था कि बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल, यदि 0 के बराबर है तो दोनों मूल आपस में बराबर होंगे, यदि ये 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा मतलब माइनस में, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब इसका क्या है, ये 0 से छोटा ही है, ये होता है, ये मान लीजिए 0, तो यहाँ से हम चलते हैं माइनस की तरफ, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -7, ये माइनस का 8, ये रहा। तो ये अब 0 से छोटा है,
तो जब ये माइनस में आ गया तो ये 0 से छोटा है, इसलिए इसके जो भी मूल आएंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, इसका दोनों मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर चेक करना है कि इस मूल क्या आएंगे, तब हम वो लगा देंगे श्रीधराचार्य रूल, या आप गुणनखंड विधि से लगा लेंगे तब भी आ जाएगा। या फिर आप पूर्ववर्ग बना के लगाएंगे, जिस भी विधि से लगाएंगे आप लगा लेंगे। अगर हम उससे लगाते हैं श्रीधराचार्य रूल थे तो हमारा क्या था ये रूल, बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, -8। -8 का वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, यही तो दिक्कत आ जाती है यहाँ पे। -8 का वर्गमूल कहाँ से निकालेंगे आप, नहीं निकलेगा वो। इतने की वैल्यू आ जाएगी -8, तो इसलिए इसके जो भी मूल आएंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। तो अब हम प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। आपने समझ लिया था अब यहाँ से, तो अब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। हमारी जो प्रश्नावली होगी वो होगी, जो पुराने वाली बुक है जो एनसीईआरटी उसमें 4.4 है, और जो नई वाली है उसमें 4.3 है। यही जो पुरानी वाली एनसीईआरटी उसमें 4.4 है, और जो नई वाली है वो उसमें 4.3। हमारे पास हमारे पास पुरानी वाली बुक है तो हम 4.4 ही लिख रहे हैं, बट जिन लोगों के पास नहीं होगी तो वो लोग 4.3 में देखेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर वो मूल ज्ञात करने योग्य होंगे तो हमें मूल भी ज्ञात करने के लिए पूछ दिया है, अब मूलों की प्रकृति भी हमसे पूछा है। तो प्रकृति के लिए तो हमें वही सूत्र लगाना है चेक करने के लिए। तो इसमें का जो क्वेश्चन नंबर पहले का जो पहला है, इसमें कुल कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी 2 आप लोग करिएगा। तो पहला है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5। 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। अभी हमें यहाँ से मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मानक रूप लिख लेते हैं यहाँ पे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग बताइए a बराबर क्या होगा, a बराबर 2, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर क्या हो जाएगा 5। अब सबसे पहले तो हम यहाँ से देखेंगे मूल की प्रकृति क्या है। तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब सीधा सीधा मान रखते चले जाइए। b की जगह हम क्या लिखें, माइनस का 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान 2, मल्टीप्लाई c का मान 5 है। अब चलिए करिए, अगर हम इसका करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा 9। हमें 9 मिल जाएगा। अब फिर क्या होगा, माइनस है तो माइनस करिए, फिर 4 दूनी 8 और 8 25 40 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस का 31। 40 में से 9 घटाएंगे तो 31 बचेगा, और बड़ी संख्या का आगे का चिन्ह लगता है तो माइनस का 31 आ जाएगा। अब आप लोग बताइए, माइनस
31 क्या 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है या 0 से छोटी? क्या 0 से छोटी है? तो हमारे मूल क्या आएंगे? कोई वास्तविक मूल होगा नहीं। तो क्या आप मूल जब वास्तविक ही नहीं है तो क्या आप मूल निकाल लेंगे? अब यही -31 आ जाएगा। -31 का वर्गमूल कैसे आप लोग निकालेंगे? ये हो गया तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि दिए हुए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये तो हमारा पहला हो गया। और बाकी के क्वेश्चन जो हैं, पहले में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और नहीं आएगा तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो लोग नए जुड़े होंगे हमारे चैनल से वो लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो